हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में आज से हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो इसके पहले के लेसन्स में इसके पहले हमने स्टैंडर्ड 7th में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए जैसे आपको पता है कि ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो हमें इनमें से कोई भी अगर 3 एलिमेंट्स अगर हमें पता है तो हमने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं। तो अगर आपको सिर्फ कोई 4 एलिमेंट्स पता है तो आप क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो आपको इसके लिए 5 एलिमेंट्स का दिया होना ज़रूरी है। जब 5 एलिमेंट्स गिवन है साइड और एंगल या डायगोनल में से कोई 5 एलिमेंट्स आपको पता है तो आप क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन से 5 एलिमेंट्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल को 10 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं। अब इसमें हम 5 तरीके से क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। नंबर 1, जिसमें हमें 4 साइड दिए रहेंगे और 1 डायगोनल दिए रहेगा। नंबर 2, जिसमें हमें 3 साइड्स दिए रहेंगे और 2 डायगोनल्स दिए रहेंगे। नंबर 3, जिसमें हमें 4 साइड्स 1 एंगल दिया रहेगा और डायगोनल नहीं होगा। फिर नंबर 4 में 3 साइड्स और 2 एंगल्स रहेंगे, तब हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और नंबर 5 है, जब हमें 2 साइड्स और 3 एंगल्स दिए रहेंगे तब हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से हम सबसे पहला तरीका देखेंगे, जिसमें हमें कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड डायगोनल आर गिवन। तो हमें 4 साइड्स की लेंथ दी रहेगी और एक डायगोनल की लेंथ दी रहेगी, तो अब हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। अब ये क्वाड्रिलेटरल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे अभी हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है इसमें नहीं चलेगा कि इसमें से डायगोनल कौन सा है और 4 साइड्स कौन से है। तो सबसे पहले हमें डायगोनल कौन सा वो फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD। इफ यहाँ पे कुछ लेंथ दिए है, अब इनमें से डायगोनल कौन सा ये हमें पता नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक रफ डायग्राम निकालते हैं क्वाड्रिलेटरल की। जैसे मैं यहाँ पे अपने तरीके से एक डायग्राम निकाल रहा हूँ कोई भी ठीक है। अब इस तरह से मैंने कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल निकाल लिया। अब इसमें सभी साइड तो सेम है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD। आप या तो क्लॉकवाइज नाम दो या एंटी क्लॉकवाइज नाम दो, लेकिन ऐसे नहीं देना है। ABCD ऐसे दो, ये इधर गया, B इधर, C इधर, D इधर, ऐसे नहीं लेना है। या तो क्लॉकवाइज नाम लिखना है आपको या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इसमें AB कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। AD कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। CD कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और BD कितनी है, BD ये होगी BD, ये हो गया डायगोनल 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 साइड हो गए, एक डायगोनल, एक साइड बच गई BC 4 सेंटीमीटर है। अब एग्जैक्टली जैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल, उसकी जैसे ही रफ डायग्राम हम यहाँ पे निकाल नहीं सकते हैं। निकाल भी सकते हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम जाएगा कम ज़्यादा डिस्टेंस लेने में। तो आप सीधा अपने तरीके से कोई भी इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लो क्वाड्रिलेटरल की। अब हमें ये क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है डायगोनल को लेना है, ठीक है। ध्यान में रखना आप कि अगर 4 साइड दिए हैं और 1 डायगोनल दिया है तो क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करते समय सबसे पहले डायगोनल लेना है। तो डायगोनल है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम डायगोनल ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे मैंने डायगोनल ले लिया। ये हो गया डायगोनल 5 सेंटीमीटर का, इसको मैंने नाम दे दिया BD। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें या फिर आप इसको इस तरह से भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे B लो और यहाँ पे D ले लेते हैं। यहाँ पे लिया मैंने B और यहाँ पे लिया मैंने D। जैसे ये है ना BD, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहे, तो BD इस तरह से। अब आगे देखो, हमें B से ये पॉइंट चाहिए 5 सेंटीमीटर के अंदर पे। तो मैं क्या करता हूँ, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है हमें इस तरह से, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जो 0 है वहाँ पे एक आप डॉट निकाल लो, छेद कर लेना वहाँ पे। तो इसमें लिया मैंने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब हमें यहाँ पे B पॉइंट पे रखना है और ऊपर इस तरह से आर्क मारना है। आर्क ऐसा सेंटर में आना चाहिए। अब B से ये पॉइंट 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है
और डी से ए पॉइंट 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो हम क्या करते हैं, इसमें फिर 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं। हम इस तरह से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस हम यहाँ पे इसमें लेंगे। ये ले लिया 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अब इसको डी पे रखो और फिर आर्क मारो। अब देखो दोनों आर्क क्रॉस नहीं हुए, तो हम फिर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे। ये ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, फिर से यहाँ ये बी पे रखा और फिर से इसको आर्क मार दिया। तो ये जो पॉइंट मिला हमें, ये पॉइंट हो गया ये पॉइंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बी और ए को ज्वाइन करना है और डी और ए को ज्वाइन करना है। तो इस तरह से स्केल से मैं इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ। तो ये हो गया बी ए और ये हो गया ए डी सेगमेंट। ये 3 साइड तो हमें, 2 साइड हमें मिल गई। अब देखो डी से सी पॉइंट 6 सेंटीमीटर पे है, तो हम 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें मैंने ले लिया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो इसको रखा मैंने यहाँ डी पे, ठीक है। और हमें आर्क मारना है यहाँ नीचे इस तरह से, यहाँ आर्क मार लिया। अब जो सी पॉइंट है वो बी से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो हम फिर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं इसमें। ये ले लिया 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस इस तरह से। अब हमें बी से सी पॉइंट 4 सेंटीमीटर पे है, तो बी पे रखा और फिर एक आर्क मारा। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये पॉइंट रहेगा सी पॉइंट, इसको नाम दे दिया मैंने सी। अब बी और सी को ज्वाइन करो, डी और सी को ज्वाइन करो। तो ये डी और सी को मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया इस तरह से। अब बी और सी को ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसके मेजरमेंट लिख लो। ए बी कितना था 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लिया 5 सेंटीमीटर। ए डी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। डी सी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लिया 6 सेंटीमीटर। और बी सी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लिया 4 सेंटीमीटर। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो रिक्वायर्ड हमें क्वाड्रिलेटरल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। एग्जैक्टली ये जो हमने डायग्राम निकाली थी रफ, वो इसकी जैसी नहीं है और इसकी जैसी हम यहाँ पे निकाल भी नहीं सकते। अगर आपको निकालना है तो अभी आप ध्यान में देखना, अगर इसकी जैसी निकालनी है आपको तो क्या करना है, आप सबसे पहले देख लो कि अगर 4 साइड और एक डायगोनल है तो सबसे पहले इस तरह से डायगोनल ले लो। ये हो गया आपका डायगोनल, ठीक है। फिर क्वाड्रिलेटरल बनाना है। अब इसमें हमें पता चल गया कि बी डी डायगोनल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी और यहाँ पे बी। अब आपको ए बी लेनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी से ये पॉइंट रहेगा 5 सेंटीमीटर पे। तो इस तरह से आप, अब इस तरह से लेना है, ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, कैसे पता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्जैक्ट इस आकृति की तरह यहाँ पे हम रफ डायग्राम नहीं निकाल सकते, इसलिए आप अपने मन से इस तरह से निकालो। इस पर कोई मार्क्स नहीं रहते, आपको पूरा कंस्ट्रक्शन पे ही मार्क्स मिलता है। आप चाहे तो इसको रखो या फिर उसको मिटा दो। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी सेकंड टाइप, कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन इट्स 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। अब हमें क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें हमें 3 साइड्स दिए रहेंगे, ठीक है, और 2 डायगोनल्स दिए रहेंगे। अब चलो एक एग्जांपल देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल BD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड डायगोनल AC इज 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे डायगोनल कौन सा है, BD और AC ये दिया है। कभी कभी एग्जाम्पल में आपको दिया नहीं रहेगा कि कौन सा डायगोनल है, आपको वो रफ डायग्राम निकाल के देखना पड़ेगा कि डायगोनल कौन से है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटर अपने मन से कोई भी एक क्वाड्रिलेटर इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसको मैंने नाम दे दिया ABCD। अब वैल्यू पुट अप करो। AB कितनी है 4 सेंटीमीटर है, BC है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, DA है 4.5 सेंटीमीटर और CD है, CD नहीं दी है, BD दी है। तो ये डायगोनल BD हो गया 6 सेंटीमीटर और डायगोनल AC हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप में हमें क्या करना है, जब आपको दिया रहता है 3 साइड दिए रहते और 2 डायगोनल दिए रहते, तब क्वाड्रिलेटरल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है।
तो उसमें हमें सबसे पहले एक साइड लेनी होगी। तो हम लेते हैं ए बी साइड जो है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम ए बी साइड लेते हैं 4 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से। तो यह 0 पे एक डॉट लिया और ये यहाँ 4 पे एक डॉट, दोनों को ज्वाइन कर लो। तो ये हो गया ए बी। इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पे ए बी। ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। आगे देखो, अब ये से डी पॉइंट कितने अंतर पे है? 4.5 सेंटीमीटर पे। हम 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे इसमें। तो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इस तरह से। तो ये पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क मारो इस तरह से। अब बी से डी पॉइंट कितने अंतर पे है? 6 सेंटीमीटर पे। तो अब लेते हैं 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस। बी पे रखो और आर्क मारो। तो ये जो पॉइंट मिला, जो इंटरसेक्ट हो गए यहाँ पे दो आर्क, ये पॉइंट रहेगा डी पॉइंट। अब इसमें ए और डी पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। पॉइंट ए और डी को ज्वाइन किया और पॉइंट बी और डी को ज्वाइन कर लेते हैं। जो बी डी हमें मिल जाएगा डायगोनल। अब इसके मेजरमेंट यहाँ लिख लेते हैं। ए डी हो गया 4.5 सेंटीमीटर और ये बी डी हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बी से सी पॉइंट 3.5 सेंटीमीटर है, तो हम 3.5 सेंटीमीटर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसमें 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। यहाँ बी पॉइंट पे रखो और एक आर्क मारो इस तरह से। अब ए से सी पॉइंट है 5 सेंटीमीटर पे, तो हमने यहाँ 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया इस तरह से, ये पे रखा और एक आर्क मारो। तो ये दोनों आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए हैं। तो ये जो पॉइंट है ये रहेगा पॉइंट सी। अब बी, पॉइंट बी और सी को ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन हो गया और ए और सी को ज्वाइन करो, तो ये हमें मिल जाएगा दूसरा डायगोनल। ठीक है, तो ये हो गया। अभी तक क्वाड्रिलेटरल पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे मेजरमेंट लिख लो। बी सी है 3.5 सेंटीमीटर और ए सी है 5 सेंटीमीटर। अभी तक क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करने के लिए पॉइंट सी और पॉइंट डी दोनों को हम यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये हो गया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो हमें रिक्वायर्ड था। अब इस तरह के एग्जाम्पल में आपको कभी ये पूछ सकते हैं कि सी डी लेंथ कितनी है, तो सी डी लेंथ आप मेजर करके इसको लिख सकते हो। तो इस तरह से ये जो सेकंड टाइप है जिसमें आपको 3 साइड्स दिए रहते और 2 डायगोनल्स दिए रहते, तो आपको कहा रहता क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करो। तो उसमें आपको सबसे पहले एक साइड को कंस्ट्रक्ट करना है और फिर बाकी कंस्ट्रक्शन वैसे करना है जैसे यहाँ पे मैंने बताया। गॉट इट?